करें शुरू। चलिए देखिए साहब, आज का टॉपिक है हमारा जैन दर्शन का बंधन एवं मोक्ष का सिद्ध, है ना। यद्यपि जो जैन दर्शन है ये किस प्रकार का दर्शन है? नास्तिक दर्शन है ना, और साथ साथ अनीश्वरवादी दर्शन भी है, ठीक है। इसके बावजूद अगर बात करें तो जैन दर्शन में भी मोक्ष को जीवन का क्या माना गया है? अंतिम लक्ष्य माना गया है ना। जैसे हर दर्शन में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अगर चारवाक के दर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दर्शन का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष। यहाँ जैन दर्शन में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? कैवल्य, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार जो बंधन है, बंधन का अर्थ होता है जीवन में दुखों की उपस्थिति और जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना, यानी जीवन या मृत्यु के चक्र में पड़े रहना। वो क्या स्थिति कहलाती है? बंधन की। यानी एक तो आपके जीवन में क्या रहे? हमेशा दुख रहे, प्लस आप ये जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। इसे जैन दर्शन में क्या कहा गया है? बंधन कहा गया है, ठीक है। मोक्ष किसे कहा गया है? सिंपल सी बात, जैन दर्शन कहता है इसी की विपरीत अवस्था को क्या नाम दिया गया है? मोक्ष। अर्थात जीवन में दुखों की समाप्ति और ये जन्म मरण के चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना, मुक्ति प्राप्त हो जाना। इसी को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है, ठीक है। यहां पर जैन दर्शन बंधन के कुछ कारण भी बताता है ना। पहले तो सिंपली भाषा में हम ये समझ लें कि बंधन से क्या आशय है जैन दर्शन के? तो दुखों की उपस्थिति आपके जीवन में और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहना। सामान्यतः जो हर दर्शन बंधन का कारण मानता है ना। मोक्ष जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यानी जो अन्य हम बात करें भारतीय दर्शन है जिसमें जिसे बंधन और मोक्ष कहा गया है, उसी को जैन दर्शन में भी बंधन और मोक्ष कहा गया है। यहां तक बात क्लियर। समस्या अब शुरू होती है। जैन दर्शन कहता है कि जो जीव होता है ना, जीव जो है वो अनंत चतुष्ट से युक्त होता है। यानी जो जीव है उसका स्वभाव होता है कि वो अनंत चतुष्ट से युक्त रहे। अब ये अनंत चतुष्ट क्या है साहब? जैन दर्शन का मानना है कि जो जीव का स्वभाव है वो अनंत चतुष्ट से युक्त होना है। यानी अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर। ये चार चीजें जो होती हैं वो स्वभावतः जीव इनसे क्या होता है? युक्त होता है। अनंत आनंद मतलब दुखों की अनुपस्थिति, आनंद ही आनंद, है ना। अनंत ज्ञान मतलब सारी चीजों का उसे ज्ञान होना, है ना। अनंत दर्शन मतलब सारी चीजों के पीछे छिपे हुए कारणों का भी उसे क्या होना? ज्ञान होना। अनंत वीर मतलब साहस, शक्ति, है ना। इसे क्या कहा गया? वीर कहा गया। ये कहते हैं इन चार चीजों से जीव का युक्त होना उसका स्वभाव है, ठीक है। यहां तक तो वो कह रहा है कि जो जीव होता है वो इन चार चीजों से युक्त होता है। चूंकि ये चार हैं इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? चतुष्ट। तो अनंत मतलब ये अनलिमिटेड है, इनकी कोई सीमा नहीं है। मतलब जो आनंद है आपके अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है। जो ज्ञान है इसकी कोई सीमा नहीं है ना। ये अनंत है, अनलिमिटेड, ठीक है। इसलिए क्या नाम दिया गया? अनंत चतुष्ट, ठीक। तो जीव स्वभावतः इन अनंत चतुष्ट से क्या होता है? युक्त होता है। समस्या कब उत्पन्न होती है? तो वो कहते हैं लेकिन जीव जो है इन पांच कारणों से जो जीव के जो अनंत चतुष्ट हैं, मतलब जो जीव का स्वाभाविक गुण है वो क्या हो जाता है? तिरोहित हो जाता है।
तिरोहित मतलब ढक जाना, समाप्त नहीं होता है। पहले तो हम ये देख लें कि ये 5 चीजें हैं क्या, है ना। तो यहाँ एक पहली चीज ये समझिएगा, जैन दर्शन कहता है जो जीव होता है वो स्वाभाविक रूप से अनंत चतुष्ट से युक्त होता है, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसके ये अनंत चतुष्ट कुछ समय के लिए तिरोहित हो जाते। यहां तक बात क्लियर। किन कारणों से? तो मिथ्या तत्व, यानी सत्य असत्य का भेद ना होना, जब आपको सही और गलत का भेद ना हो। ठीक। अविरति, यानी राग द्वेष में फंसे रहना, है ना, राग द्वेष की भावना में फंसे रहना, प्रेम की, ईर्ष्या की, इन भाव में फंसे रहना, है ना, अविरति। उसके बाद कहते हैं प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है लक्ष्य के विपरीत कार्य करना। आपके जीवन का जो लक्ष्य है आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा गया है? प्रमाद। जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। लगे कहाँ हैं? पीएससी में, मतलब और जीवन के चक्र में फंसने जा रहे हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रमाद, यानी लक्ष्य के विपरीत क्रिया करना। फिर है कसाय, मानसिक दुष्प्रवृत्तियों से युक्त होना, लोभ का भाव होना, है ना, लालच का भाव होना, ईर्ष्या का भाव होना, यानी जितनी मानसिक दुष्प्रवृत्तियां होती हैं इनसे युक्त होना। ये लालच वगैरह जब आएगा मन में भाव, तभी तो व्यक्ति फिर इस प्रकार के कार्य करता है लालच में, है ना। योग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाएं। तो मनुष्य क्या करता है? शारीरिक क्रियाएं करता है, मानसिक क्रियाएं करता है, बोल के करता है। हम 3 प्रकार से कोई चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई आपके विचारों को लेके आप बोल क्या रहे हैं और आपके कर्म कैसे। इन 5 के कारण जो जीव के ये जो अनंत चतुष्ट हैं ये क्या हो जाते हैं? तिरोहित हो जाते, ढक जाते, है ना। तिरोहित होने का अर्थ है ये समाप्त नहीं होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? कुछ समय के लिए ढक जाते हैं। जैसे सूर्य के बीच में अगर बादल आ जाएं तो हम यहां से सूर्य को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, लेकिन सूर्य तो है। उसी प्रकार से जीव के अंदर ये अनंत चतुष्ट तो है ही, पर इन कुछ कारणों के चलते कुछ समय के लिए वो अनंत चतुष्ट क्या हो गए? तिरोहित हो गए, थक गए, है ना। जैन दर्शन का मानना है कि ज्ञान आपके अंदर है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये आप पहले से ही जान रहे हैं, पर आप ये सांसारिक क्रियाओं के कारण ये जो ज्ञान है वो क्या हो गया है? तिरोहित हो गया है। आज वो जो तिरोहण है वो मैं हटा दूंगा, हाँ हटा दूंगा तो वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना। उसी प्रकार से जैन दर्शन कहता है कि भाई ये अनंत चतुष्ट क्या हो जाते हैं? इनके कारण से तिरोहित हो जाते हैं, पर पुनः मोक्ष की अवस्था में ये जो अनंत चतुष्ट हैं ये पुनः प्रकट हो जाते हैं। मतलब मोक्ष की अवस्था में जो बादल हैं ये क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, और पुनः जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप क्या है? इन अनंत चतुष्ट से युक्त होना, यानी आपके जीवन में कोई दुख ना होना, आपके जीवन में अनंत ज्ञान होना, आपके शरीर में अनंत ऊर्जा होना, है ना, आपके सारे चीजों के पीछे छुपे हुए कारणों को जानना। जैसे वो अनेकांतवाद हमने पढ़ा था कि भाई कैबल्य प्राप्त व्यक्तियों को वस्तु के सभी गुणों का ज्ञान होता है, फिर आपको क्या हो जाएगा? सभी गुणों का ज्ञान, कैबल्य की स्थिति, है ना। तो ये अनंत चतुष्ट क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। यही अवस्था क्या कही? मोक्ष की अवस्था। यहां तक बात क्लियर? चलिए समस्या अब शुरू होगी। ये तो हमने बंधन समझ लिया और मोक्ष की स्थिति समझ ली, अब इसकी प्रक्रिया भी वो बताते हैं। जैन दर्शन यहीं पर रुक नहीं जाता है, बाकी दर्शन क्या है? रुक जाते हैं। वो बताते हैं देख बंधन में तेरी ये स्थिति रहेगी, मोक्ष में ये हो जाएगी, पर किसी ने भी प्रक्रिया नहीं बताई है। जैन दर्शन इसकी प्रक्रिया भी बताता है, पूरी प्रोसेस बताता है। कैसे? देखिए
जैन दर्शन कहता है कि जो बंधन की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में हो, आश्रव और बंध। आश्रव और बंध में क्या होता है, तो वो कहते हैं जो जीव होता है क्योंकि यहां जो हमने कारण देखे ये कर्मों के कारण ही बंधन की प्रक्रिया शुरू होती है। भाई ये कर्म नहीं रहेंगे तो बंधन नहीं होगा। तो जैन दर्शन कहता है कि जो जीव है इस जीव में कर्म पुद्गल कण जब युक्त हो जाते हैं, पुद्गल कण क्यों कहा गया है, पुद्गल कण क्योंकि कर्म पुद्गल कण इसलिए कहा गया है कि कर्मों के कारण ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इसलिए पुद्गल है ना। और सबसे छोटी इकाई भी जैन दर्शन ने किसको माना है, अणु को। अणु जो अपना साइंस भी मानता है सबसे छोटी इकाई है, जैन दर्शन ने भी माना है ना। वो अणुओं के ही संघात से, मतलब संघात मतलब मिलने से किसी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अभौतिक तत्व जिनसे हम लोगों का शरीर बना है। ठीक है, तो उसे क्या कहा है उनने, पुद्गल कहा है। ठीक है, और कर्म वो उसके सामने कर्म पुद्गल इसलिए कह देते हैं कि जो पुद्गल की उत्पत्ति होती है उसका कारण क्या है, कर्म है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, कर्म पुद्गल कण। यहां तक बात की है। अब ये कहते हैं देखिए बंधन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती, भाई जीव है, ठीक है, जीव में आश्रय और बंध के रूप में ये बंधन की प्रक्रिया में पड़ जाता है। कैसे, तो ये कहता है कि जब कर्म पुद्गल कण, ये रहे यहां, चलो यहीं से चला देते हैं, जब कर्म पुद्गल कण वैचारिक रूप से जीव की तरफ प्रभावित होना शुरू होते, कहां से, वैचारिक रूप से, जब आगे बढ़ना, प्रवाहित होना क्या होते हैं, शुरू होते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, आश्रय। ठीक, ये मतलब इनकी क्या होना, प्रवाहित होना, शुरू होना। भाव आश्रय मतलब वैचारिक रूप से, और द्रव्य आश्रय मतलब वास्तविक रूप से, जब ये क्या होते हैं, प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे भाव आश्रय मतलब आपके मन में लालच का भाव आया, भाव आया, अब वैचारिक रूप से कर्म पुद्गल कण आपकी तरफ आना शुरू हो गए। अभी आए नहीं है, अभी बस आपके मन में ऐसे ही भाव आया कि अरे यार मेरे पास भी ज़्यादा धन होना चाहिए, तो लालच है ना, वरना आदमी के पास जितनी आवश्यकता उतना होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक यानी लालच। या कोई भी भाव आया, लोभ का, क्रोध का, मोह का, है ना, तो ये भाव आश्रय, यानी जब वैचारिक रूप से कर्म पुद्गल कण क्या होते हैं, जीव की तरफ प्रवाहित होना शुरू होते। फिर है द्रव्य आश्रय, यानी जब वास्तविक रूप से ये प्रवाहित होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, इसकी तरफ, जीव की तरफ। भाई वैचारिक रूप से कैसा, आपके दिमाग में चोरी करने का भाव आया, लालच का भाव आया, ठीक है, ये वैचारिक रूप से प्रवाह शुरू हो गया। अब आपने कहा यार चोरी कर ही लेते हैं, क्या हो गया ना, कि यार चलो यार क्या करें, अब जल्दी से बड़ा आदमी बनना है, भ्रष्टाचार करते हैं या चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, तभी बन पाएंगे। तो जब आपके मन में लालच का भाव आया तो ये भाव आश्रय यानी कर्म पुद्गल कणों का वैचारिक रूप से जीव की तरफ प्रवाह आ रहा है कि नहीं, समझ में, सही में आ रहा है, मेरी कसम। तो कर्म पुद्गल कण जब वैचारिक रूप से जीव की तरफ प्रवाहित होना शुरू होते हैं तो उसे भाव आश्रय। तो जब वास्तविक रूप में, यानी अब आपके दिमाग में भाव आ ही गया कि नहीं अब तो बड़ा आदमी बनना ही है चाहे जो हो, तो ये वास्तविक रूप से आपकी ओर प्रवाहित होना शुरू हो गए। यहां तक बात क्लियर। एग्जाम्पल पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल पकड़ के रखेंगे बात बन जाएगी, है ना। अब प्रवाहित होने की प्रक्रिया क्या कहलाई, आश्रय।
तो कर्म पुद्गल कणों का जीव से युक्त हो जाना, उसे क्या कहा गया? बंध। और ये भी दो रूपों में होता है, भाव बंध और द्रव्य बंध। ठीक है, यहां आपके दिमाग में लालच का भाव आया। ठीक है, अब आपने कहा नहीं साहब कैसे भी, अब तो क्या करना है, नहीं बड़ा आदमी बनना है, अभी चोरी जल्दी मत करो, बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, यहां भाव बंध यानी जब वैचारिक रूप से जीव से कर्म पुद्गल कण युक्त होने लगे, अब आप वैचारिक रूप से प्लानिंग करने लगे हैं कि चोरी करते हैं, 4 लोगों का समूह बनाते हैं, है ना, चोरी करते, प्लानिंग शुरू हो गई, अभी की तो नहीं है, प्लानिंग शुरू हो गई, यानी वैचारिक रूप से कर्म पुद्गल कण जीव से क्या होने लगे? युक्त होने लगे। जीव से क्या होने लगे? युक्त, वैचारिक स्तर पर। ठीक है, और जब वास्तविक स्तर पर आपने जाके फिर चोरी कर ही ली कि अब तो भाई साहब हो गया काम, है ना, यहां आपने क्या की? चोरी की योजना बनाई। ठीक है, और यहां आपने चोरी कर ली। चोरी कर ली यानी वास्तविक रूप से जो कर्म पुद्गल कण है वो इससे क्या हो गए? युक्त हो गए। और ये जो द्रव्य बंध की स्थिति है, इसे ही वास्तव में जैन दर्शन में बंधन की स्थिति कहा गया है। यही फाइनली क्या है? बंधन की स्थिति। यहां तक बात क्लियर? आश्रव बंध क्लियर है? आश्रव बंध जो है ये क्या है? बंधन की प्रक्रिया है। जब जीव कर्म पुद्गल कणों का प्रवाह जीव की तरफ होने लगता है और कर्म पुद्गल कणों से जीव युक्त हो जाता है, इसे आश्रव और बंध कहा गया है। यहां तक बात क्लियर? चलिए, अब ठीक है, युक्त हो गया, अब बंधन की स्थिति में पड़ गया, अब मोक्ष कैसे मिलेगा? ठीक, तो मोक्ष के लिए ये जो मार्ग बताते हैं वो त्रिरत्न बताते हैं, है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। त्रिरत्न की अवधारणा देते हैं, कहते हैं भैया ये त्रिरत्न के माध्यम से, आगे हम देखेंगे इसमें, है ना, उनको डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ भी शॉर्ट में, क्योंकि अभी मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि मोक्ष की प्रक्रिया भी 2 चरणों में होती है। वो मोक्ष की प्रक्रिया शुरू कब होगी? जब आपको त्रिरत्न का ज्ञान हो जाएगा या आप उस अवस्था की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो ये कहते हैं जो मोक्ष की प्रक्रिया है ये भी 2 रूपों में होती है, संबर और निर्जरा। अर्थात जो जीव था, जीव क्या है? पुद्गल कणों से युक्त है, तभी तो किस स्थिति में है? बंधन की स्थिति में। अब यहां कहते हैं जो जीव से कर्म पुद्गल कण का अलग होना, अलग होना क्या कहलाता है? संबर। ठीक है, और जब वास्तविक रूप से जीव का कर्म पुद्गल कण क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? निर्जरा। ठीक, यानी जब कर्म पुद्गल कणों का प्रवाह जीव से वैचारिक रूप से बाहर होने लगे, है ना, यानी प्रक्रिया, ठीक, भाव संबर, यानी जो कर्म पुद्गल कण हैं जब वैचारिक रूप से जीव से क्या होने लगे? अलग होने लगे, उसे क्या कहा गया है? भाव संबर। और जब वास्तविक रूप से यह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो द्रव्य संबर। ठीक है, और जब कर्म पुद्गल कण वैचारिक रूप से पूरी तरह जीव से अलग हो जाएं, वैचारिक रूप से अलग हो गए, है ना, वो प्रक्रिया क्या कहलाई? भाव निर्जरा। और जब वास्तविक रूप से ये कर्म पुद्गल कण जीव से क्या हो गए? अलग हो गए, ये पूरे कर्म पुद्गल कण समाप्त हो गए, जीव की जो वास्तविक स्थिति है कि अनंत चतुष्ट से युक्त होना, वो अनंत चतुष्ट से क्या हो गया? युक्त हो गया। यानी ये जो द्रव्य निर्जरा है यही वास्तव में क्या है? मोक्ष है। इसी को क्या कहा है उन्होंने? कैवल्य कहा है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट?
एक नज़र मार लीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आसान है, वहाँ अपन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। बंधन की प्रक्रिया, कारण हमने देखे 5 कारण, मिथ्या तत्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अविरति यानी राग द्वेष में पड़े रहना, राग का भाव, द्वेष का भाव, यानी किसी के लिए अपनेपन का भाव या किसी के लिए नफरत का भाव, ये जो भाव रहता है उसमें पड़े रहना, यानी राग द्वेष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना हो। हाँ, उनने कहा जो जीव की वास्तविक स्थिति है वो क्या है, अनंत चतुष्ट से युक्त होना। ठीक, पर जीव इन कारणों के चलते जो अनंत चतुष्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते, समाप्त तो नहीं हुए, तिरोहित हुए। फिर तिरोहित होते हैं तो ये बंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये द्रव्य बंध में वो क्या हो जाता है, बंधन में पूरी तरह पड़ जाता है। फिर मोक्ष की स्थिति में संवर और निर्जरा, तो निर्जरा में भी द्रव्य निर्जरा यानी वो वास्तव में मोक्ष को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसके लिए वो मोक्ष के मार्ग या साधन के रूप में वो किसको बताते हैं, त्रिरत्न की अवधारणा दी है कि साहब पहला है सम्यक ज्ञान, यानी जैन शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया गया है उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, जो भी तीर्थंकरों के द्वारा शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, है ना, उन पर विश्वास करना। ठीक है, सम्यक दर्शन यानी जो भी तीन तीर्थंकर हैं, जो भी जैन ग्रंथ हैं, उनमें जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उनके हिसाब से आचरण करना, उनको अटूट विश्वास करना, है ना, कि भाई ये है वास्तव में ये चीज़ें हैं। ठीक, और तीसरा उनके हिसाब से क्या करना, आचरण करना। अगर आप ये त्रिरत्न का मार्ग अपनाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। ठीक है, जैन दर्शन कहता है इस शरीर के रहते हुए भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक, इसलिए वो कहते हैं भाई ये सारी चीज़ें जब हट जाएंगी तो जीव की वास्तविक स्थिति उभर कर सामने आ जाएगी। अच्छा, आलोचना में इनकी ये कहा जाता है कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि जो जीव है वो अनंत चतुष्ट से युक्त होता है, उसमें अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत आनंद, है ना, अनंत वीर, जब ये चीजें होती हैं तो फिर ऐसा जीव इन सारी चीजों में, इन सांसारिक चीजों में कैसे पड़ सकता है। ये देखिए ना, जो अपन ने बात कही कि भाई वो कहते हैं कि ये कारणों में, तो अगर कोई इन अनंत चतुष्ट से युक्त है, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान है ना, वस्तु के वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञान है, दर्शन है, सारी चीजें हैं, तो फिर ऐसा जीव बंधन में तो पड़ ही नहीं सकता ना। ये जैन दर्शन की क्या की जाती आलोचना। मैं कहूँगी भैया इसमें बहुत ज्ञान है और इसने बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग की है, पर इसको 0 नंबर आए, विरोधाभासी हो, है ना, कि ये व्यक्ति एग्जाम में 100 में से 100 क्वेश्चन सही करके आया है पर इसे 0 नंबर आए, विरोधाभासी। उसी प्रकार यहां भी विरोधाभासी कि आप कह रहे हो कि वो अनंत चतुष्ट से युक्त है, जीव का स्वभाव ही है। जब उसका स्वभाव है तो ऐसा जीव तो फिर इन कारणों में फंस ही नहीं सकता। मिथ्या तत्व यानी सत्य, सत्य का तो उसको ज्ञान होगा ही ना। जब अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, तो उसे सत्य सत्य का ज्ञान होगा, है ना। वो राग द्वेष में वैसे ही नहीं पड़ेगा, उसको वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। प्रमाद, लक्ष्य के विपरीत वो कार्य ही नहीं करेगा। जब ज्ञान है तो क्यों करेगा भाई। हम और आप अज्ञान के कारण वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मोक्ष के विपरीत जो कार्य कर रहे हैं अज्ञान के कारण कर रहे हैं। जब ज्ञान पहले से ही है तो फिर कैसे करेंगे। ये जैन दर्शन की क्या की जाती है, आलोचना। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करूं, हाँ कोई, लेकिन इस आलोचना के बावजूद जो जैन दर्शन का सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण है। कैसे? पहली चीज,
जो रामानुज का दर्शन है, रामानुज कहते हैं कि भैया बिना हरि कृपा के कुछ नहीं होगा, है ना, बिना हरि कृपा कुछ नहीं हुई है वही जो राम रजी राखा, जो जस कही सो रस फल चाखा। मतलब बिना प्रभु इच्छा के आपको मोक्ष मिल ही नहीं सकता, आप सिर के बल खड़े हो जाओ। रामानुजाचार्य कहते हैं, हमारा भारतीय दर्शन भी यही कहता है, हिंदू दर्शन भी यही मानता है ना। तो इसके बावजूद जैन दर्शन अनीश्वरवादी है, फिर भी ये कहता है कि आपको मोक्ष मिल सकता है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों पे भरोसा करने का क्या दे रहा है, संदेश दे रहा है। आपको स्वावलंबी बनने का संदेश दे रहा है, आप स्वावलंबी बने, है ना, आप किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। जैसे अन्य दर्शन है, रामानुजाचार्य का दर्शन कहता है ना, भैया जब तक हरि कृपा नहीं होगी तुम कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। दीनानाथ अनाथ का अजब मिला संयोग, जो मुझको तारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग। उस दर्शन में ये माना जाता है भैया मैं तो आपके पास आ गया हूं, अब दीनानाथ अनाथ का अजब मिला संयोग, अब तुम मुझको अगर तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग, यानी आपकी कृपा होगी तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। पर यहाँ जैन दर्शन कहता नहीं साहब, ईश्वर का होना आवश्यक नहीं है मोक्ष प्राप्ति, आप अपने कर्मों से मोक्ष क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते। साथ साथ जैन दर्शन जो है वो आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या है हिंसा, है ना। ये अहिंसा का मार्ग भी बताता है, भाई अहिंसा को क्या कहता है, महत्व देता है, ठीक। तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी क्या करता है, प्रस्तुत करता है। प्लस हमारे वैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि आपकी मानसिक यानी आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके कर्मों पर पड़ेगा, मानते हैं कि नहीं। वही ये भी तो बात कह रहे हैं, वैचारिक प्रभाव, है ना। वैचारिक प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, जीव पर पड़ रहा है। तो जो आज का साइंस स्वीकार कर रहा है कि आप जैसे विचार रखेंगे वैसे आपके कर्म होंगे, वैसा ही आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही आपकी आदतें होंगी, है ना। यही बात तो जैन दर्शन कह रहा है कि भाई वैचारिक रूप से भी अगर आपके दिमाग में कुछ गलत आ रहा है यानी आप बंधन के उसमें पड़ रहे हैं, यानी वो आपको इफेक्टेड कर रहा है। बात समझ। तो इतना ये आलोचना के बावजूद जो जैन दर्शन का सिद्धांत है कि वर्तमान में भी क्या है, प्रासंगिक। क्लियर है बात, कोई डाउट, चर्चा कर लेते हैं। समझ में आ गया है? हाँ मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया ना। हाँ सीरियसली मुझे नहीं समझ में आया। यही एक ऐसा सिद्धांत है, मैं देखो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, यही एक ऐसा सिद्धांत है जिसको समझाने के लिए मुझे पढ़ के आना पड़ता है। बात समझ रहे? और हमने अपने दिल को ऐसे भी बहलाया है, जो हमें समझ में नहीं आया वो औरों को समझाया है ना। तो ऐसा भी चल, ठीक है साहब। हाँ, योग मतलब शारीरिक, मानसिक और वाचिक कर्म। योग क्या कह रहे हैं कि भैया जब तक आप कोई शारीरिक कर्म या वाचिक कर्म या मानसिक कर्म नहीं करेंगे तब तक तो जो उद्गल कण है उनका कोई जुड़ाव होगा ही नहीं। जुड़ाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मानसिक रूप से गलत सोचें, या आप मुंह से गलत बोल दें किसी को हर्ट हो जाए, या फिर शारीरिक रूप से आप कुछ क्रिया करें। इसलिए उसको कहा गया योग। योग जो मेन कारण बनता है उद्गल कणों का जीव से युक्त होने का, है ना। कारण सभी हैं, कारण ये सभी हैं जो अपन ने लिखे हैं, मिथ्या तत्व भी है, आविरति भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है, लेकिन योग एक प्रमुख कारण है। ये सारी चीजें आप वैचारिक लेवल पर आके वहीं रोक दें तो भी संभव है कि आप बंधन की स्थिति में ना पड़े। प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएगी, बंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पर आप पूर्णतः बंधन में नहीं पड़ेंगे जब तक कि आप
ये योग वाली क्रिया नहीं करते, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या वाचिक रूप से आप कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो कि लक्ष्य के विपरीत। और कोई डाउट? हाँ, पुद्गल मतलब कण, समझिए। पुद्गल क्या है? कण। कण किससे मिलकर बनते हैं? अणुओं से। इनने सबसे छोटी इकाई मानी है अणु। साइंस भी आपका कहता है कि आपका जो शरीर है ये विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है। मान रहे हैं बात? तो जो पुद्गल है, जो अणुओं से मिलकर बना है, उसे क्या कहा है? पुद्गल। तो जो पुद्गल है, इसके उत्पत्ति का कारण क्या है? कर्म। कर्म के कारण ही जो पुद्गल है ये उत्पन्न होता है और ये जीव से जुड़ता है, कर्म के कारण ही ना। और कर्म के कारण ही ये जो कर्म पुद्गल है ये जीव से क्या होता है? अलग होता है, इसलिए इसको कहा गया है कर्म पुद्गल। क्लियर? किसकी? कर्म पुद्गल मतलब कि वो कण जिससे कि बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो जिससे कि मोक्ष की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसे पुद्गल कहा जाता है। या और मैं सामान्य भाषा में, जैन दर्शन की भाषा में बता देता हूं। मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया था, जिसका संयोग और वियोग हो सकता है उसे क्या कहा गया है? पुद्गल। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, पुद्गल जिसका संयोग, संयोग मतलब जुड़ जाना, और वियोग मतलब हट जाना, जिसका संयोग और वियोग हो सकता है उसे क्या कहा गया है? पुद्गल कहा गया है। और चूंकि पुद्गल का संयोग और वियोग कर्म के कारण होता है, इसलिए उसको कर्म पुद्गल। अगर वहां आता है आपको 3 मार्क्स में आता है कि भाई पुद्गल से क्या आशय है, तो पुद्गल में आप लिखेंगे पुद्गल से आशय है जिसका संयोग और वियोग हो सकता है, उसे पुद्गल कहा गया है। और चूंकि ये संयोग और वियोग कर्मों के कारण होता है, इसलिए इसे कर्म पुद्गल की संज्ञा दी गई। 3 में से 3 नंबर। और कोई डाउट? क्लियर है? जाओ मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करो, यहां क्यों बैठे?